क्या हुआ है रूहानी? आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। हिबा ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा। रूहानी सिर झुकाए माथा मल रही थी। आंखों में नमी थी जिसे देखकर हिबा घबरा गई। वह तुरंत पास आकर कुर्सी खींचकर बैठ गई और उसका हाथ थाम लिया। भारी आवाज में रूहानी बोली कि 2 दिन बाद उसकी बहन शहर की बारात है, लेकिन अचानक ससुराल वालों ने कार और कारोबार के नाम पर बहुत बड़ी रकम मांग ली है, जबकि पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। हिबा के चेहरे पर भी चिंता आ गई। रूहानी की आवाज कांपने लगी। सब इंतजाम हो चुके हैं, इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? बाबा पहले से बीमार हैं, कुछ कर नहीं सकते। हिबा, बोझ मुझ पर ही है और ये सब मेरी समझ से बाहर है। हिबा ने उसे समझाते हुए कहा कि वह इमरान सर से बात करे, शायद वह लोन दे दे। रूहानी कुछ पल चुप रही, फिर फीकी मुस्कान के साथ बोली कि वह मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक मामूली वर्कर है, जिसे शायद उन्होंने ठीक से देखा भी ना हो, और उनके घमंड को भी वह जानती है। वह हाथ छुड़ाकर फाइलों में उलझने लगी, लेकिन हिबा ने हौसला देते हुए कहा कि कोशिश तो करनी ही होगी, क्या पता मदद मिल जाए। तभी इमरान शेख के ऑफिस में आने पर सब खड़े हो गए। सफ़ेद शर्ट, खुला कॉलर, नीला कोट, काली जीन्स, सलीके से जमे बाल और शाही अंदाज। वह बिना किसी पर नजर डाले सीधे अपने ऑफिस की ओर बढ़ गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी मौजूदगी का असर हर तरफ महसूस हो रहा था। रूहानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, फिर भी उसने खुद को संभाला और मन ही मन शब्द दोहराते हुए उनके कैबिन की ओर बढ़ी। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से भारी आवाज आई, यस कम इन। सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए वह आलीशान ऑफिस में दाखिल हुई, टेबल तक पहुंची और बेहद धीमी सहमी हुई आवाज में बोली, सर। इमरान ने नजर उठाई और पल भर को उसकी खूबसूरती पर ठहर गए। दूधिया रंगत, बड़ी आंखें, गहरी काजल की लकीरें, घने बालों की चोटी, सफ़ेद और लाल रंग की सलवार कमीज, गुलाबी होठ। फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया और वही ठंडी बेरुखी भरी संजीदगी ओढ़ ली। बिना बैठने को कहे सपाट लहजे में बोले, जी बोलिए। उनके ठंडे स्वर से रूहानी और घबरा गई, फिर हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में बोली, सर मुझे मुझे लोन चाहिए था। इमरान की भौहें हल्की सी चढ़ गई। टेबल पर रखे पेपर वेट को उंगलियों में घुमाते हुए उसने गंभीर लहजे में पूछा, किस डिपार्टमेंट में काम करती हो आप मिस? रूहानी ने सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। इमरान के चेहरे पर बेरुखी साफ झलक रही थी। उसने बिना नजर उठाए सख्ती से कहा, लोन के लिए आपको अपने इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इस तरह की बातों के लिए जरा भी वक्त नहीं है। आप अब जा सकती हैं। और फिर से वह फाइल में झुक गया, जैसे कमरे में उसकी मौजूदगी मायने ही ना रखती हो। मगर कमरे में उस लड़की के वजूद से उठती खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। इमरान खुद महंगे और बेहतरीन परफ्यूम इस्तेमाल करता था, लेकिन जो महक रूहानी से आ रही थी वह अलग थी, नरम, सुकून देने वाली और किसी खास एहसास से भरी हुई। रूहानी कुछ पल चुप रही, फिर पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, सर मुझे 20 लाख की ज़रूरत है। इंचार्ज मेरी बात नहीं मानेगा, उसने साफ मना कर दिया है, इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, आप मेरी तनख्वाह में से काटते रहिएगा। कहते कहते उसकी आवाज़ तेज हो गई, क्योंकि उसे इन पैसों की बेहद ज़रूरत थी और इमरान शेख ही उसकी आखिरी उम्मीद था। इमरान ने फाइल बंद की और गुस्से में टेबल पर जोर से पटकी। उसकी आंखों में अब हैरानी नहीं बल्कि शरारत और अहंकार की झलक थी। वह अपनी जगह से उठा, टेबल पर हाथ टिकाकर उसकी ओर झुकते हुए बोला, आप जानती हैं आप कितनी बड़ी रकम मांग रही हैं? कम से कम आपकी 5 साल की तनख्वाह कटने के बाद ही ये रकम पूरी हो पाएगी। रूहानी ने हैरानी और बेबसी से उसकी तरफ देखा। इमरान एक कदम और आगे बढ़ा और रूहानी से एक कदम की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में तंज था, और क्या आपको लगता है कि आप यहाँ 5 साल टिक पाएंगी मिस? उसकी आंखों और लहजे में छिपे कटाक्ष को देखकर रूहानी के होंठ भींच गए। इमरान की निगाहें उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों पर टिक गई। वह हल्की सी तंजिया मुस्कान के साथ बोला, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मिडिल क्लास लोगों की तो आदत ही होती है ज़रूरत से ज़्यादा हाथ फैलाने की। रूहानी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में भरी नमी अब हल्की सी चमक में बदलने लगी थी।
दिल का वह कोना जहां इमरान शेख के लिए थोड़ी सी इज्जत थी, अब वहां नफरत का अंधेरा उतरने लगा था। दूसरी ओर इमरान उस संदन सी खुशबू को इतने करीब से महसूस कर रहा था कि वह जैसे मदहोश हो चला हो। उसका दिल अनजाने ही इस हसीन लड़की की मौजूदगी के लिए हामी भर चुका था। उसकी खुशबू में डूबते हुए उसके मन में अजीब से ख्याल उठ रहे थे, जिनका मतलब वह खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था। रूहानी ने भीगी हुई आवाज में कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक ही मांग करनी चाहिए थी। इमरान की गर्म सांसें उसके गालों तक आसानी से पहुंच रही थी। वह फौरन 2 कदम पीछे हटी और अपनी आवाज को काबू में लाने की कोशिश की। जैसे ही वह पलटी, उसके कानों में कुछ फटने की आवाज आई। उसने हैरानी से अपनी स्लीव की ओर देखा और फिर इमरान की तरफ, जिसके पैर के नीचे उसका दुपट्टा दबा था। दुपट्टा जो उसकी स्लीव से पिन के जरिए जुड़ा था और खींचने से स्लीव फटती चली गई। इमरान ने तुरंत अपना पैर हटा लिया, मगर रूहानी के लिए ये पल बेहद शर्मनाक और भीतर तक हिला देने वाला था। वह अपने खुले बाजू को हाथ में से ढकती हुई भीगी आंखों से इमरान को देख रही थी, जो अब उसके बहुत करीब आ चुका था। वह खुद को संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि उसका दुपट्टा इमरान के साथ उलझ गया और संतुलन बिगड़ते ही इमरान और रूहानी दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। इस अचानक हुई घटना से रूहानी के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। वह जमीन पर लेटी थी और अपने ऊपर इमरान का वजन साफ महसूस कर रही थी, जिसकी गर्म, तेज और धड़कती सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें बिखर चुकी थी और पूरा शरीर डर और शर्म से कांप रहा था। दूसरी ओर इमरान जैसे किसी गहरे ख्यालों में खो गया था। उसने अनजाने में अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया और गहरी सांस लेते हुए जैसे रूहानी की सांसों को ही रोक दिया। उस पल वह होश और एहसास के बीच कहीं अटका हुआ था। रूहानी ने घबराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और खुद को उससे दूर करने की कोशिश की। इमरान ने धीरे से उसकी गर्दन से अपना चेहरा उठाया और अब उसके लाल पड़े चेहरे की तरफ देखने लगा। सामने पड़ी इस लड़की की खूबसूरती ऐसी थी कि किसी भी इंसान का ईमान डगमगा सकता था, और इमरान का ईमान वाकई ही डगमगा गया था। रूहानी उसकी आंखों को अपने चेहरे पर घूमते हुए महसूस कर रही थी। उसकी नज़रों की गर्मी और करीब होने का एहसास उसे अंदर तक असहज कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। दोनों बुरी तरह चौंक गए और हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगे। इससे पहले कि वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो पाते, इन्वेस्टर कमरे में दाखिल हो चुका था। इमरान ने झटके से आंखें कसकर बंद की और फिर खोलते हुए खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं रूहानी का दिल कर रहा था कि काश जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। अंदर आती विदेशी औरत ने शरारती लहजे में दोनों को देखते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी। इमरान फुर्ती से रूहानी से अलग हुआ और खड़ा हो गया। रूहानी ने घबराते हुए अपने दुपट्टे को अपने चारों ओर लपेट लिया और सबकी नज़रों से बचने के लिए अपना चेहरा झुका लिया। इमरान ने गुस्से से अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को घूरा, जिसने बिना इजाज़त के इन्वेस्टर्स को उसके ऑफिस में भेज दिया था। विदेशी महिला के साथ खड़े आदमी ने संदेह भरी निगाहों से उन दोनों को देखते हुए पूछा, क्या ये आपकी वाइफ है मिस्टर शेख? रूहानी ने हैरानी से सिर उठाकर सबकी ओर देखा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी इमरान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ कसते हुए चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान सजा ली। जी, ये मेरी वाइफ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बस थोड़ी नाराज थी तो मैं इन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाने लगा। रूहानी ने झटके और हैरानी से उसकी ओर देखा, जबकि पर्सनल सेक्रेटरी भी पूरी तरह दंग रह गया। सामने खड़े इन्वेस्टर्स, जो आज एक बेहद अहम डील के लिए आए थे, सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। इमरान ने संजीदगी से कहा, आप लोग मीटिंग रूम में चलिए, मैं कुछ ही देर में आता हूँ, और सेक्रेटरी की ओर इशारा किया। सेक्रेटरी सिर हिलाते हुए इन्वेस्टर्स को बाहर ले गया। उनके जाते ही रूहानी ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और नाराजगी से बोली, ये आपने क्या किया? आपने झूठ क्यों बोला? इमरान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, चीखो मत। जिस हालत में तुम और मैं उस वक्त एक दूसरे के करीब थे,
अगर मैं ये नहीं कहता तो सब गलत समझते। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन मेरी इज्जत और मेरे नाम पर सवाल खड़े हो जाते। ये खबर आग की तरह फैल जाती। उसकी बात सुनकर रूहानी भीतर तक तड़प उठी। उसने बिना झिझक कहा, इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की, उस पर लगने वाला दाग दोनों के लिए बराबर दर्दनाक होता है। मिस्टर इमरान शेख। इमरान ने ठंडी बेरुखी भरी नजरों से उसकी ओर देखा। रूहानी का पूरा वजूद कांप रहा था। चेहरे की रंगत गुस्से और शर्म से लाल हो चुकी थी। इमरान ने सख्ती से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जो होगा उसकी जिम्मेदार खुद तुम होगी। ये कहते हुए उसने उंगली उठाकर उसे धमकी दी और ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर खड़े गार्ड को इशारा करते हुए उसने कहा, कोई भी इस लड़की को कैबिन से बाहर नहीं जाने देगा। इमरान के जाते ही रूहानी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। मजबूरी, जरूरत और हालात उसे कहाँ लाकर खड़ा कर चुके थे। वह तो बस मदद मांगने आई थी उस शख्स से जिसने पहले उसे उसकी औकात याद दिलाई और अब ये सब कर दिया। उधर मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन चल रहा था। इन्वेस्टर्स अपनी राय दे रहे थे। हमें ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है। अगर पेरिस में हमने ऐसे रेस्टोरेंट्स बनाए तो काफ़ी मुनाफा होगा। इमरान के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उनमें से एक ने कहा, लेकिन हम अभी ये डील फाइनल नहीं कर सकते। ये सुनते ही इमरान ने कुर्सी की टेक छोड़ी और माथे पर बल पड़ते हुए हैरानी से उसकी ओर देखा। मतलब? इमरान ने पूछा। इन्वेस्टर ने शांत लहजे में कहा, आपको अपनी वाइफ के साथ पेरिस आना होगा। 6 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हम उस खास मौके पर अपने खास मेहमानों के सामने इस डील की घोषणा करना चाहते हैं। इन्वेस्टर की बात सुनते ही इमरान के माथे पर तनाव की लकीरें और गहरी हो गई। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खुद को सामान्य करने की कोशिश की। ये डील उसके लिए बेहद जरूरी थी। इससे उसकी कंपनी को न सिर्फ फायदा होता बल्कि वह विदेशी मार्केट में भी अपनी पहचान बना लेती। श्योर, क्यों नहीं, हम दोनों जरूर आएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी जगह से उठकर उसने इन्वेस्टर से हाथ मिलाया, अलविदा कहा और अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। ऑफिस में दाखिल होते ही उसकी नज़र वहां खड़ी रूहानी पर पड़ी, जिसने अपनी भीगी लाल आंखों से इमरान की ओर देखा। इमरान ने सिर झुका लिया, फिर बोला, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। इमरान की ये बात सुनकर रूहानी चौंक गई, लेकिन इसके बदले तुम्हें 6 दिनों के लिए मेरी बीवी बनना होगा। इन 6 दिनों में तुम्हें वे सारे फर्ज निभाने होंगे जो एक बीवी निभाती है। इमरान ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बात पूरी की और उसकी ओर देखा। रूहानी के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उसने गुस्से में कहा, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे जिनके बदले मुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़े। आपके पैसे आपको मुबारक हो इमरान शेख, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वह गुस्से में दांत पिसती हुई आगे बढ़ गई। इमरान ने जबड़े भींच लिए और उसे जाते हुए देखता रहा। जब वह उसके पास से गुजरी, उसके वजूद से उठती खुशबू इमरान की सांसों से टकराई और फिर से उसे उसकी ओर खींच ले गई। रूहानी के जाते ही इमरान ने अपने माथे पर हाथ फेरा। इससे पहले उसने कभी किसी लड़की की नज़दीकी को इतनी शिद्दत से महसूस नहीं किया था, लेकिन इस लड़की के वजूद से उठती महक उसे मजबूर कर रही थी। उसे उसकी नज़दीकी चाहिए थी, शायद इसलिए उसने वह शर्त रखी थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था और दूसरी ओर वह ये बिजनेस डील भी खोना नहीं चाहता था। उसने आंखें बंद कर ली और सिर कुर्सी की पीठ से टिका दिया। बंद आंखों के पीछे उसे रूहानी का हसीन चेहरा नजर आने लगा। ये बस एक पल की खुमारी है जो उसके करीब आने के बाद खुद ही खत्म हो जाएगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उधर रूहानी आंसू पोंछते हुए अपने घर चली गई। ऑफिस में जो कुछ हुआ था उसके बाद वह एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह एक आग से निकलकर दूसरी आग में कूदने जा रही है। घर में कदम रखते ही उसकी माँ की चीखें उसके कानों से टकराई। रूहानी तेजी से उस कमरे की ओर दौड़ी। जो मंजर उसने वहां देखा उससे उसके दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसकी बहन सहर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर हाथ में माचिस लिए खड़ी थी।
पापा बेबसी की हालत में सिर झुकाए रो रहे थे, जबकि माँ चीख चीख कर उसे रोक रही थी। ये सब क्या हो रहा है? रूहानी चीख पड़ी। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा, जुनैद के घर वाले आए थे। उसकी मम्मी कह कर गई थी कि अगर कल तक गाड़ी और कारोबार के पैसे नहीं दिए तो परसों बारात लेकर नहीं आएंगे। ये लड़की पागल हो गई है, कहती है कि खुद को मार देगी। सहर बुरी तरह रोते हुए बोली, दीदी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर बारात वापस चली गई तो ये दुनिया वाले भी मुझे जीने नहीं देंगे। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं मर जाती हूँ दीदी, सब कुछ आसान हो जाएगा। रूहानी की आंखों से आंसू बह निकले। बहन के हाथ में माचिस, पिता का बेबस चेहरा, माँ के आंसू और उनकी गुहार देखकर वह जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि सहर माचिस जलाती, रूहानी दौड़कर उसके पास पहुंची और उसके हाथ से माचिस छीन ली। पैसे हैं, उसने रोते हुए कहा। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ मम्मा, पापा, पैसे हैं। मैंने अपनी कंपनी से लोन मांगा था। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मंजूर कर लिया है। उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया कि अगले प्रोजेक्ट के लिए वो मुझे टूर पर भी लेकर जा रहे हैं, जहां हमारी कंपनी को बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। बाकी लोन की रकम वह मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रूहानी अपनी कांपती आवाज पर काबू पाते हुए मुश्किल से मुस्कुराई। सहर उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। पापा ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन माँ को ना जाने क्यों रूहानी की उदास आंखें देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। आप चुप रहिए, बल्कि तैयारियां कीजिए। मैं बस एक फाइल घर भूल गई थी, वही लेने आई थी। शाम को आप सबसे मिलती हूँ, रूहानी ने सहर के आंसू पोंछते हुए कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। माँ की नजरों से बचते हुए उसने अपने बैग से एक छोटा सा वायल निकाला। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने सब पर एक नजर डाली और घर से बाहर निकल गई। उसकी चाल में अजीब सा धीमापन था, जैसे वह बहुत दूर से चलकर आई हो और अब थक गई हो। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। ऑफिस पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके जहन में उस शख्स के ताने और वो मांग गूंज रही थी जो उसके लिए जलते अंगारों पर चलने के बराबर थी। उसने आंखें बंद की, आंसू पहुंचे और खुद को संभालते हुए फिर से दरवाजा खटखटाया। यस, कम इन। उस मर्दाना आवाज को सुनते ही रूहानी का दिल जोर से धड़क उठा। वह सिर झुकाए कमरे में दाखिल हुई और टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। इमरान की आंखों में जो जीत का गर्व था, उसे देखना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने नजरें झुका लेना ही बेहतर समझा। मैं तैयार हूँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अटकती हुई आवाज में उसने अपनी हार का इजहार किया था। इमरान, जो अब तक अपने ही ख्यालों में खोया बैठा था, उसकी बात सुनकर तंज भरी मुस्कान के साथ बोला। जब वह पहले इतनी मजबूती से इनकार करके चली गई थी तो उसे लगा था कि ये लड़की बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जो पैसों के पीछे भागती हैं, लेकिन अब उसकी हाँ सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसका अंदाजा गलत था। इमरान ने ठंडे लहजे में कहा कि मैं अपनी शर्त फिर से दोहरा देता हूँ ताकि तुम एक बार और सोच लो। तुम्हें मेरी बीवी बनकर मेरे साथ सिर्फ 6 दिनों के टूर पर जाना है। बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिल जाएंगे, लेकिन इन 6 दिनों में तुम्हें वो तमाम जिम्मेदारियां निभानी होंगी जो एक बीवी निभाती है। आंखों में आंसू लिए रूहानी ने ऐसे कहा जैसे कोई जहर पी रही हो। मंजूर है, मुझे मंजूर है। मुझे 20 लाख रुपए अभी चाहिए और परसों रात तक का वक्त। उसकी आवाज़ भरी हुई थी। इमरान ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वह चेक बुक निकाल कर रकम लिखने लगा, फिर साइन किए और चेक उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, ये लो। वह आगे कुछ कहता उससे पहले ही रूहानी ने उसकी बात काट दी। अगर मैं अपने वादे से मुकर गई तो अपने अंजाम की जिम्मेदार मैं खुद होंगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी। चेक लेकर उसने सपाट आवाज में कहा और बिना उसकी ओर देखे वहां से निकल गई। इमरान उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपनी कुर्सी की पीठ से टिक गया। उसकी नजरें उसी रास्ते पर जमी रही जहां से वह गुजरी थी। उसे इस डील के लिए उस लड़की की जरूरत थी और शायद इन 6 दिनों में उसकी डील भी तय हो जाती और उसके दिल में उस लड़की के लिए जो खुमारी छाई थी वो भी उतर जाती। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करने का हुक्म दिया
उस आलीशान कमरे में गोल सोफे पर बैठी रूहानी ने अपने लाल लहंगे की झालरें समेटी। वह अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी, जैसे उनमें किसी अपने की तलाश कर रही हो। उसकी काजल सी सजी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, चेहरे पर गहरी खामोशी थी। कुछ घंटे पहले वह अपनी बहन को विदा कर रही थी, माँ बाप के आंसू पोंछकर उन्हें हिम्मत दे रही थी और कह रही थी कि वह टूर पर जा रही है। और अब वह इस कमरे में थी, उस आदमी के लिए जिसने उसे नई नवेली दुल्हन की तरह सजने का हुक्म दिया था। जब वह सिर से पांव तक उसके लिए तैयार हो गई तो उसने उसके साथ शादी की और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर दस्तखत भी करवाए। 6 दिनों की दुल्हन अपने हाथों को देखते हुए वह तंजिया मुस्कुराई, आंखों के किनारों से आंसू पहुंचे और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा खुला और वह शख्स अंदर दाखिल हुआ, सफेद शर्ट पहने जिसके लगभग सारे बटन खुले थे। चौड़ा सीना साफ नजर आ रहा था, बाल बिखरकर माथे पर गिर रहे थे और चेहरे पर वही अजीब सी गहराई थी जो उसकी हर बात में झलकती थी। वह पास आकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। रूहानी का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। इमरान की नजरें अब बस उसी पर टिकी थी। दुल्हन के जोड़े में सजी वह लड़की गहनों की चमक में दमक रही थी। होठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक थी और मेकअप ने उसके हर नक्श को और निखार दिया था। उसके भीतर एक अजीब सी तपिश थी। इमरान कुछ पल तक उसे बस देखता ही रहा, फिर अचानक आगे बढ़ा। उसने रूहानी का हाथ थामा और एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। रूहानी जैसे किसी तूफान में उड़ते पत्ते की तरह उसके सीने से जा लगी। उसके दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थी। वह घबरा गई, लेकिन उसकी पकड़ अब भी मजबूत थी। इमरान ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, तुम जानती हो ना, तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हें देखते ही मेरे अंदर कुछ पिघलने लगता है। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। उसकी सांसें उसकी त्वचा को छूने लगी। चंदन सी महक उसके वजूद से उठकर उसकी रगों में उतर गई। रूहानी ने धीमी कांपती आवाज में कहा, प्लीज दूर रहिए। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। वह जानती थी कि ये वही शख्स था जिससे उसने एक शर्त पर रिश्ता बनाया था और उस शर्त में ये हक भी शामिल था। इमरान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तुमने इस रिश्ते की शर्त मान ली थी तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें मेरा हक अदा करना होगा। रूहानी की पलकों में थरथराहट दौड़ गई। एक झटके में उसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। उसका चेहरा उसके ऊपर झुक आया। उसकी आंखों में आग थी और लहजे में एक अजीब सी सुस्ती। तुमसे पहले किसी ने मुझे इस कदर अपनी ओर नहीं खींचा कि मैं उसकी नज़दीकियों के लिए बेचैन हो जाऊं, पर तुम अलग हो रूहानी। तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे रोक नहीं पाता। वह झुककर उसके चेहरे को अपने होठों से छूने लगा। रूहानी ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज थी, दिल बेकाबू हो रहा था। जब उसने खुद ही इस रिश्ते को अपनाया था तो अब इस नज़दीकी से इनकार भी कैसे करती। उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। कुछ देर बाद कमरे में हल्की खटर पटर की आवाज़ हुई। इमरान की नींद टूटी। उसने आंखें खोली तो देखा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी रूहानी अपने भीगे बाल तौलिए से सुखा रही थी। कल रात जो सुकून उसने उसकी बाहों में महसूस किया था, वह अब भी उसकी रगों में सरूर की तरह दौड़ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ एक पल का नशा था या कुछ गहरी सी फीलिंग्स। उसकी नज़रें अब भी रूहानी के भीगे जिस्म पर टिकी थी। रूहानी ने उसकी नज़रों की तपिश महसूस की और पलटकर देखा। वह उसे यूं देख रहा था जैसे फिर से सब दोहराना चाहता हो। उसके गालों पर लाली उतर आई। कल रात के लम्हे जैसे पर्दे पर चलती फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसने नजरें झुका ली, मगर उसके कांपते होठ और थरथराती पलकें सब कुछ बयां कर रही थी। वह उठी, अपने अंदर की झिझक को दबाने की कोशिश की, पर इमरान अब भी उसे देख रहा था। आखिरकार उसने कहा कि मैं तैयार हो रही हूँ। उसका लहजा थका हुआ था। इमरान ने कुछ नहीं कहा। वह बिस्तर से उठा, कपड़े उठाए और सीधे वॉशरूम में चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो रूहानी ने खुद को आईने में देखा। मैं क्यों भूल गई कि मैं तो किसी और की हूँ, वह खुद से बुदबुदाई।
और आंखों में उतरी नमी को उसने उंगलियों से पोंछा, बालों को क्लचर में बांधा, हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, आंखों में काजल डाला और बस इतनी सी तैयारी में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिस्तर के किनारे बैठकर वह उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। रूहानी जो उसके इंतजार में बैठी थी, जैसे ही उसने उसे आते देखा उसकी नजरें वहीं ठहर गई। वाकई ही वह रूप और आकर्षक का जीता जागता सबूत था। रूहानी के दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया और उसने शर्माते हुए नजरें झुका ली। इमरान ने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाएं हाथ की कलाई में घड़ी पहनते हुए ठंडे लहजे में कहा, मेरे ख्याल से तुमने शादी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। बीवी होने के तमाम फर्जों में ये बात भी शामिल है कि तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मेरे कपड़े पैक करो, ना कि यूं आईने के सामने बैठी रहो। रूहानी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप जगह बदली और अलमारी से उसके कपड़े निकालकर पैक करने लगी। पूरे वक्त इमरान की नज़रें उसी पर टिकी रही और उसकी उस नज़र की तपिश से रूहानी बेचैन और घबराहट में डूबती चली गई। कपड़े पैक करते ही वह कमरे से बाहर निकल आई। वह उसे अपने घर नहीं ले गया था, और ले भी क्यों जाता, वह तो बस 6 दिनों के लिए उसकी बीवी थी। जब वह सब कुछ जानती थी, जब उसने खुद अपने लिए ये कांटों भरा रास्ता चुना था, तो अब क्यों उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी? क्यों दिल में ये बेबसी का एहसास सिर उठा रहा था? उस महल जैसे फार्म हाउस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। किचन में हर जरूरी चीज मौजूद थी। नाश्ता बनाते हुए जब उसने ट्रे सजाई और वापस कमरे में आई, तो वह एक तरफ खड़ा मोबाइल में व्यस्त था। रूहानी ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, नाश्ता तैयार है। इमरान ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा, तैयार हो जाओ, हमें निकलना है, आधे घंटे बाद पेरिस की फ्लाइट है। रूहानी ने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए सर्द आवाज में जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। इमरान ने उसकी ओर एक नज़र डाली, सिर से पांव तक उसे गौर से देखा। उसकी नज़रों की इस हरकत से रूहानी का चेहरा लाल हो गया। इस हुलिये में जाओगी मेरे साथ? इमरान ने मोबाइल जेब में डाला और पूरी तरह उसकी ओर मुड़ गया। तुम मेरी बीवी हो, इमरान शेख की बीवी, इस शहर के सबसे मशहूर बिजनेसमैन की बीवी। चाहे सिर्फ 6 दिनों के लिए ही सही, लेकिन इन 6 दिनों में तुम सलवार कमीज और बहनची टाइप कपड़ों से दूर रहोगी। ये मेरे स्टेटस के लायक नहीं है। उसका लहजा आम था, लेकिन रूहानी को लगा जैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से व अपमान के मिले जुले भाव से उसकी ओर देखा। मेरा पहनावा आपके स्टेटस से मेल खाता है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने एक ही सांस में कहा। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप मेरे पहनावे पर पाबंदी लगाएंगे या मैं आपकी हर बात की पाबंद रहूंगी। मैंने सिर्फ आपकी बीवी के तौर पर अपने फर्ज निभाने की बात मानी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके इस तीखे जवाब से इमरान कुछ पल के लिए खामोश रह गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह उसकी ओर बढ़ा। रूहानी ने अनजाने में कदम पीछे किए, मगर अगले ही पल इमरान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। रूहानी उसके सीने से सट गई और उसकी भूरी आंखों में देखते हुए चिल्लाई। इमरान ने उसके दोनों हाथ अपनी कमर के चारों ओर लपेटते हुए ठंडे लहजे में कहा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये लिखा हो या ना हो, पर तुम हर चीज में मेरी पाबंद हो। इन 6 दिनों में तुम क्या पहनोगी, क्या नहीं, किससे बात करोगी, किससे नहीं, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। रूहानी उसके छूने से कांप उठी और दबी हुई आवाज में बोली, मैं कोई जीती जागती गुड़िया नहीं हूँ। इमरान ने कहा, यह सब तुम्हें मेरी शर्त मानने और पेपर पर साइन करने से पहले सोचना चाहिए था। अब 20 लाख के बदले में इतना तो सहना ही पड़ेगा। रूहानी ने तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। इमरान की आंखों में गुस्सा भर गया। जो भी हो, मैं आपके रुतबे के हिसाब से ये भद्दे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मेरी एक हद है और मैं वो पार नहीं कर सकती, उसने कांपती आवाज पर काबू पाते हुए मजबूती से कहा। इमरान की बातों ने उसे गहरी चोट पहुंचाई थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। इमरान गुस्से में दांत पीसता हुआ उससे दूर हट गया और मुंह फेर लिया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वह पलटा। राहत की सांस ले रही रूहानी को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी ठोड़ी अपनी उंगलियों से पकड़ ली। आज के बाद मुझे मेरे नाम से मत बुलाना, सख्त आवाज में कहकर वह कमरे से बाहर चला गया।
उसके जाते ही रूहानी ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद दो लड़कियां उसके लिए कई तरह के सलवार सूट लेकर आई। रूहानी उस आदमी का एक पैसा भी खुद पर खर्च नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह आदमी तो घर से गायब हो चुका था। मजबूरी में उसे पिंक कलर का एक स्टाइलिश सलवार सूट पहनना पड़ा। उन लड़कियों ने उसके बाद सवारे, हल्का सा मेकअप कर दिया। उन्हीं में से एक ने बताया कि इमरान बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा है। वह होठ भींचती हुई बाहर की ओर बढ़ गई। इमरान होठों पर मुट्ठी रखे गाड़ी के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अब उसे चिढ़ होने लगी कि उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह पिछले 15 मिनट से इस लड़की का इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में गाड़ी से उतरने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र दरवाजे से बाहर आती रूहानी पर पड़ी। जैसे किसी खूबसूरत नज़ारे को देखकर आंखें हटने को तैयार ही नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही उसकी नज़रें रूहानी के चेहरे से हटने को तैयार नहीं थी। वह बस उसे देखता ही रह गया। पिंक रंग जैसे उसी लड़की के लिए बना हो। उसकी गोरी रंगत पर गुलाबीपन और भी निखर रहा था। इमरान के बेजान पड़े दिल पर जैसे बारिश की पहली बूंद गिरी हो। वह किसी अजीब से जादू में बंध गया था। ये जादू तब टूटा जब वह मासूम चेहरे वाली लड़की दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर उसके बगल में आकर बैठ गई। इमरान ने सिर झटका और नजरें फेर ली। रूहानी ने गाड़ी में बैठकर इमरान की तरफ देखा। जितनी बार उसने उसे देखा था वह हमेशा सफ़ेद कपड़ों में ही नजर आया था। सफ़ेद रंग उस पर खूब जचता भी था। रूहानी को ये कहना बिल्कुल गलत नहीं लगा कि सफ़ेद रंग उसी आदमी के लिए बना है। अजीब बात यह थी कि दो अजनबी एक दूसरे के बारे में एक जैसा ही सोच रहे थे। वह सोच रहा था कि पिंक रंग रूहानी के लिए बना है और रूहानी सोच रही थी कि सफ़ेद रंग इमरान के लिए बना है। अपनी सोच को झटक कर रूहानी गंभीरता से बोली, आप आगे से मेरे लिए महंगे कपड़ों या किसी और चीज़ पर इंतजाम मत कीजिएगा। मेरे पास 3-4 जोड़ी ऐसे कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके रुतबे के लायक ज़रूर लगूंगी। इमरान को हैरानी हुई। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद खुलकर महंगी चीज़ें मांगती, लेकिन ये लड़की उसे मना कर रही थी। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। इमरान आंखों पर चश्मा लगाते हुए बोला, ये मेरी तरफ से एहसान नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि इमरान शेख की बीवी किसी से कम है। साफ शब्दों में कहूँ तो मैं किसी को खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है, चाहे फिर 6 दिन के लिए ही क्यों ना हो। तभी रूहानी ने उसकी बात काट दी, जानती हूँ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी जिंदगी के लिए आपकी बीवी बनने का शौक भी नहीं है, धीमी आवाज में कहकर उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ फेर लिया। इमरान की भौहें तन गई और उसने दांत भींच लिए। उसने रूहानी के चेहरे की ओर देखा जिसका रुख खिड़की की तरफ था। मुझे भी पूरी जिंदगी के लिए तुम अपनी बीवी के रूप में नहीं चाहिए। जैसे ही ये डील पूरी होगी तुम्हारे सर पर चढ़ी अकड़ उतर जाएगी और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। धीमी आवाज में कहकर उसने भी अपना मुंह फेर लिया। रूहानी के कानों तक उसकी बस कुछ ही बातें पहुंची। उन्हें सुनते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। इमरान अपने होठों पर उंगलियां रखकर अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रहा था। बगल में बैठी रूहानी आंखें बंद किए ना जाने क्या बुदबुदा रही थी, जबकि अब तक प्लेन ने उड़ान भी नहीं भरी थी। प्लेन उड़ान भरने ही वाला था। अगर कोई और दुआ करनी है तो वह भी कर लो, डर खत्म हो जाएगा। इमरान ने उसकी बंद आंखों पर फूंक मारकर ताना मारा। रूहानी ने तुरंत आंखें खोलकर उसे घूरा। किसने कहा कि मैं डर रही हूँ? मैं डरती नहीं हूँ। बस किसी भी सफ़र की शुरुआत से पहले अल्लाह को याद कर लेना चाहिए। कहते हुए उसने अपने पसीने से भीगे माथे को हथेली से साफ किया। इमरान ने हल्का सा सिर हिला दिया। तभी उसी पल प्लेन उड़ने की घोषणा हुई और वही पल था जब जबरदस्त डर के कारण रूहानी अपनी चीख दबाने के लिए इमरान के बाजू में अपने दांत गड़ा बैठी। दर्द से इमरान ने होठ भींच लिए और गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही उसका गुस्सा कहीं दूर चला गया। वह आंखें बंद किए उसके बाजू को दोनों हाथों में थामे उसमें दांत गड़ाए बैठी थी। इमरान को भी ये दर्द किसी मीठी सी चुभन जैसा लग रहा था। बिना सोचे ही इमरान का एक हाथ रूहानी की कमर के चारों ओर लिपट गया, जबकि दूसरे हाथ से उसने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर दिया। शांत हो जाओ, अब सब ठीक है। अगर
अब तुम दूर नहीं हुई तो मेरा हाथ जख्मी हो जाएगा। उसकी कमर सहलाते हुए इमरान ने नरम आवाज में कहा। उसके बाजू से दांत हटाते हुए रूहानी ने एक आंख खोलकर उसकी ओर देखा, फिर एक नज़र आसपास डाली। सब ठीक महसूस करते हुए उसने राहत की सांस ली और अपनी पीठ कुर्सी से टिका दी। इमरान की नज़रों की गर्मी से अपने वजूद को झुलसता महसूस करने के बावजूद उसने उसकी तरफ नहीं देखा। अपनी हरकत की वजह से वह शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तकरीबन 8 घंटे की उड़ान थी। इन 8 घंटों में रूहानी ने इमरान की बाह को आरामदेह तकिया समझकर उससे लिपटकर आंखें बंद किए रखी। वही इमरान की नजरें एक पल के लिए भी रूहानी के चेहरे से नहीं हटी। वह बस उसे ही देखता रहा। प्लेन जब जमीन पर उतरा तो रूहानी हैरानी और उत्साह से हर चीज को निहार रही थी। इमरान को उसके डर या गम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखों में चमकती खुशी देखकर इमरान को भी सुकून महसूस हुआ। मिस्टर विलियम और उनकी बीवी खुद उन दोनों को लेने आए थे। इस वक्त वे सब उनके घर के लिविंग रूम में बैठकर कॉफी का मजा ले रहे थे। इमरान ने अपने रुकने का इंतजाम एक होटल में किया था, लेकिन मिस्टर विलियम ने बहुत जोर दिया कि आज रात वे दोनों उनके यहाँ ही रुकें और इमरान को उनकी बात माननी पड़ी। मिस्टर विलियम की 22 साल की बेटी ने उत्सुकता से इमरान और रूहानी की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? हमारी अरेंज मैरिज हुई है। हमारी लव मैरिज हुई है। इमरान और रूहानी दोनों ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन जवाब अलग अलग थे। इमरान ने गुस्से से दांत पीसे और रूहानी को घूर कर देखा। रूहानी ने होंठ चबाते हुए शर्म से सिर झुका दिया। दरअसल हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए शादी प्यार से शुरू हुई और फिर मेरे मम्मी पापा उनका हाथ मांगने उनके घर गए। इस तरह ये शादी कुछ हद तक अरेंज मैरिज भी हो गई। इमरान ने होशियारी से बात संभाल ली। रूहानी ने तुरंत ही हामी में सिर हिला दिया। अरे वाह, आप लोग कहाँ मिले थे और प्यार का इजहार पहले किसने किया था? यह सवाल मिसेज विलियम की तरफ से आया। कॉलेज में, ऑफिस में? फिर से दोनों ने एक साथ जवाब दिया और फिर जवाब टकरा गए। इमरान ने होठ दबाए, बड़ी मुश्किल से गुस्सा रोका और जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए गुस्से भरी नजरों से रूहानी को देखा, जिसे डर के मारे पसीना आ गया। इमरान ने एक नज़र उन सब पर डाली जो उलझन में पड़े उन दोनों को देख रहे थे। यहाँ भी मेरी प्यारी बीवी थोड़ी गलत फहमी में है। इमरान ने मुस्कुराते हुए रूहानी को कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए कहा। रूहानी ने भी झूठी हंसी दिखा दी। उन्हें लगता है कि मैंने इन्हें तब पसंद किया जब ये ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए आई, जबकि मैं इन्हें इनके कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। ये मेरी जूनियर थी जब इनका कॉलेज में पहला साल था, मेरा आखिरी साल था, और तभी से ये मेरे दिल में बस गई। इमरान ने ये बात भी संभाल ली। इस अचानक इजहार को सुनकर रूहानी के पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। और जहां तक रही बात इजहार की, तो शुरुआत मैंने ही की थी। हाँ, ये बात अलग है कि ये मुझसे दुगना प्यार करती है, बस वह इजहार नहीं कर पाई थी। इमरान की आंखों में अचानक गंभीरता आ गई। उसने रूहानी के चेहरे की ओर देखा और गहरे लहजे में बोला। रूहानी ने उसके लहजे में आए बदलाव को तुरंत महसूस किया और उसकी ओर ध्यान दिया। मिस्टर विलियम की बेटी लिली ने मासूमियत से पूछा, आप भी कुछ बोलिए ना, क्या आप वाकई ही इमरान से प्यार करती हैं और क्या आपका प्यार आज तक भी कम नहीं हुआ है? लिली के सवाल पर रूहानी घबरा गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव छा गए। इमरान ने उसकी कमर पर हाथ रखकर हल्का दबाव दिया और इशारे से जवाब देने को कहा। नहीं, कोई कमी नहीं आई। मैं आज भी इनसे पहले दिन जितना ही बेइंतहा प्यार करती हूँ। रूहानी ने सिर झुकाकर गंभीरता से कहा। इमरान की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई। वह जानता था कि यह इजहार वक्त की जरूरत थी, सच नहीं था, हकीकत नहीं थी। फिर भी उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। अब मेरा ख्याल है कि हमें बातें खत्म करनी चाहिए, काफी देर हो गई है। आप लोग आराम करें, सुबह मुलाकात होगी। मिस्टर विलियम ने समय का ध्यान रखते हुए उठते हुए कहा। इमरान ने हामी में सिर हिलाया। सब लोग नौकरों के पीछे पीछे चलते हुए गेस्ट रूम तक पहुंचे। कमरे में आते ही रूहानी ने गहरी सांस ली। उसने एक नज़र कमरे पर डाली और फ्रेश होने के इरादे से वॉशरूम की ओर बढ़ने की ही वाली थी कि इमरान ने उसकी कलाई पकड़ ली
और उसे खींचकर दीवार से सटा दिया। रूहानी डर के मारे उसे देखने लगी। इमरान गुस्से से उसे घूर रहा था। तुम्हारी वजह से अभी उन्हें शक हो जाता कि हम कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं। वह दांत पीसते हुए गुर्राया। रूहानी अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए गंभीर स्वर में बोली, मेरी कोई गलती नहीं है। आप पहले बता देती कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं तो मैं खुद को तैयार रखती। अचानक इमरान के तने हुए भाव ढीले पड़ गए। तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो। इमरान ने रूहानी की झील सी आंखों में देखा और धीमे लहजे में पूछा। रूहानी का विरोध करने का मन हुआ, लेकिन दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें चुराते हुए कहा, उस वक्त इसकी जरूरत थी ताकि हमारी शादी की सच्चाई सबके सामने ना आए। इमरान ने जबड़ा भींचा और उसका हाथ छोड़ दिया। उसका जवाब दिल में सुई की तरह चुभ गया। आजाद होने के बाद भी रूहानी उसके घेरे में ही खड़ी रही। आपने भी तो इजहार किया था। रूहानी ने नजरें उठाकर उसके चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। वह वक्त की जरूरत थी। अगर मैं वह इजहार नहीं करता तो मुश्किल में फंस जाता। वैसे भी तुमने हिबा के सामने सच लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रूखे लहजे में कहते हुए वह उससे दूर हो गया। उसने अपनी शर्ट उतारी, जमीन पर फेंकी और बेड पर लेट गया। रूहानी जानती थी कि इमरान का जवाब यही होगा, फिर भी उसने पूछा था। आंखों के कोने पहुंचते हुए वह मुंह बनाकर उसे देखती हुई बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो इमरान को उसी तरह लेटा देखकर उसने नामंजूर सा सिर हिलाया। आगे बढ़कर उसने सावधानी से उसके जूते उतारे और जमीन पर रख दिए। फिर उसके भारी शरीर को बड़ी मुश्किल से सीधा करके बिस्तर पर सही से लिटाया। पता नहीं क्या खाते हैं, हाथी जैसा वजन है। उसे सीधा करने के बाद रूहानी कमर पर हाथ रखकर बड़बड़ाई। ये बड़बड़ाहट नींद का नाटक कर रहे इमरान के कानों तक पहुंच गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और तुरंत गायब हो गई। रूहानी ने उस पर कंबल डाला और बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। वह अभी कंबल अपने ऊपर खींच ही रही थी कि इमरान ने अपना आधा वजन उस पर डाल दिया और अपनी गर्दन उसकी गर्दन में छुपा दी। रूहानी की सांसें अटक गई। उसने चेहरा घुमाकर इमरान की ओर देखा, जिसका चेहरा उसकी गर्दन में छिपा था। उसकी गर्म सांसें रूहानी की गर्दन को झुलसा रही थी। दिल की धड़कनों को शोर उसे अपने कानों में गूंजता महसूस हुआ और उसने आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ इमरान उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए उसके वजूद से उठती चंदन सी महक को सांसों में भरता हुआ गहरी नींद में सो गया। वह अनजाने ही रूहानी की उस खुशबू का आदी होता जा रहा था। सुबह का समय था। इमरान मिस्टर विलियम के साथ पूल के किनारे खड़ा उनसे कुछ जरूरी बातें कर रहा था। तभी रूहानी वहां लिली के साथ मुस्कुराती हुई आई। जब वह सुबह उठी थी तो इमरान कमरे में नहीं था। थोड़ी देर बाद लिली उसके कमरे में आई और वह उसके साथ बाहर निकल आई। रूहानी की नज़र इमरान पर ही टिकी थी, जो कॉफ़ी का मग थामे सिर झुकाकर मिस्टर विलियम से बात कर रहा था। इसी बीच हील वाली सैंडल की वजह से रूहानी का पैर मुड़ा और वह खुद को संभाल नहीं पाई। वह सीधे पुल में जा गिरी। रूहानी को पानी में हाथ पांव मारते देख लिली चीख पड़ी। इमरान उसकी आवाज़ सुनकर उधर मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आर्थर मिस्टर विलियम का बेटा बिजली की रफ्तार से रूहानी तक पहुंच गया। कुछ ही पलों में रूहानी का भीगा हुआ वजूद आर्थर की बाहों में था। ये मंजर देखकर इमरान के तन बदन में जैसे चींटियां रेंग गई। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके वजूद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी हो। आर्थर ने रूहानी को पुल से बाहर खड़ा किया। इससे पहले कि उसका बड़ा हुआ हाथ रूहानी के गाल को छूता, इमरान तीर की रफ्तार से उन दोनों के बीच आ गया। मेरी बीवी से दूर रहो। आर्थर का हाथ झटकते हुए और अपना कोट उतारते हुए इमरान ठंडे दबे हुए गुस्से में गुर्राया। रूहानी ने गहरी सांस भरते हुए उसकी ओर देखा। इमरान का चेहरा जरूरत से ज्यादा सख्त और लाल हो रहा था। बचाने के लिए शुक्रिया। रूहानी ने गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराकर आर्थर का धन्यवाद किया। उसकी ये मुस्कान जलती आग में तेल डालने जैसी थी। इमरान ने जबड़ा कसकर भींचा, उसकी ओर देखा और अगले ही पल रूहानी को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की ओर बढ़ गया। इमरान का सख्त चेहरा देखकर रूहानी ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। पीछे आर्थर मुस्कुराता हुआ अपने पिता मिस्टर विलियम की ओर बढ़ गया। कमरे में आते ही इमरान ने रूहानी को बिस्तर पर लिटा दिया। उस पर
झुकते हुए वह उसके बेहद करीब आ गया, पूरी ताकत से बिस्तर पर हाथ मारते हुए गुर्राया, तुम्हें गैर मर्दों की बाहों में जाने का बहुत शौक है। रूहानी ने हैरानी से उसे देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है, दूर हटिए मुझसे। हैरानी और अविश्वास से उबरते हुए वह गुस्से में आई और उसके सीने पर धक्का दे दिया। इमरान पागलपन की हद तक तैश में आ गया। उसने उसकी ठोड़ी अपनी पकड़ में जकड़ ली। मेरा दिमाग वाकई खराब हो गया है। जो लड़की 20 लाख के लिए मेरी बीवी बन सकती है, वह और पैसों के लालच में यूं गीले कपड़ों में किसी भी मर्द की बाहों में। इमरान को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। रूहानी का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा और उसके शब्दों पर ताला लग गया। एक तेज जलन का एहसास उसकी रग रग में समा गया। उसी गुस्से और जलन में वह जो मन में आया बोलता चला जा रहा था। इतना तो ख्याल कर लीजिए कि मैं आपकी बीवी हूं इमरान। आप अपनी ही बीवी के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। रूहानी ने इमरान का कॉलर पकड़कर उसकी सर्द खून सी लाल आंखों में अपनी आंखें गड़ा दी। वह भीगी आवाज में चीख पड़ी। इमरान ने जबड़े भींचकर उसे देखा। मेरी बीवी गीले कपड़ों में उस गैर मर्द की बाहों में थी। वह उससे भी ऊंची आवाज में गरजा। मैं डूब रही थी। उस आदमी ने इंसानियत के नाते मुझे बचाया। असल में तो आपको आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए। और अब आप मुझे 20 लाख का ताना दे रहे हैं। अगर मैं पैसों के पीछे भागने वाली होती तो अब तक ना जाने कितने पैसे आपसे ले चुकी होती। बहन के दहेज के लिए 20 लाख लेकर सिर्फ 6 दिन के लिए खुद को आपको सौंपा था। सुना आपने? बहन के दहेज के लिए। गुस्से से उसका कॉलर दोनों हाथों में जकड़े वह चीखती रही। इमरान की आंखों में जमी लालिमा और गहरी हो गई। रूहानी का रोता चेहरा उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। जब सच्चाई का एहसास हुआ तो अपनी कही बात याद कर उसका दिल किया कि वह खुद को सजा दे। वह उसका कॉलर छुड़ाकर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। रूहानी ने उसकी पीठ को जाते हुए देखा और फिर अपनी नम आंखें सफेद रेलिंग की ओर मोड़ ली। उस आदमी का हर ताना, हर शब्द तीर की तरह उसके दिल में चुभता था। क्यों उसका दिल उसी शख्स के लिए धड़कता था? शायद इसलिए कि दिल में जो हल्की सी पसंद पहले थी, वह शादी के बाद और गहरी हो गई थी। कहीं ना कहीं वह चाहती थी कि उसी इंसान के साथ सारी उम्र उसकी बीवी बनकर रहे। करीबी के पलों में महसूस हुई नजदीकियां उसे उस आदमी के और पास खींच लाती थी। रूहानी की आंखों से आंसू झरने की तरह बहते हुए उसके गालों में समा रहे थे। आईने के सामने खड़ा इमरान अपने बालों में ब्रश फेर रहा था। वह भावनाहीन लहजे में बोला, आज रात पार्टी में मेरी डील फाइनल हो जाएगी और उसके बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। तुम आजाद हो जाओगी। बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही रूहानी का पन्ना पलटता हुआ हाथ थम गया। उसकी आंखें तेजी से नम हो गई। उसने अपनी गीली आंखें किताब पर छुपा ली। बहुत खुश होगी तुम आज। जिस शख्स से बात करना भी तुम जरूरी नहीं समझती, उसकी नजदीकी से, उसके हक से आज़ादी मिल रही है तुम्हें। 4 दिनों से वह उससे बात नहीं कर रही थी। उसके करीब आने पर भी उसने एक शब्द नहीं कहा था। ये सब इमरान को जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने जैसा महसूस हो रहा था। आज आखिरी दिन था और उसके दिल की हालत अजीब थी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब आखिरकार मैं आज़ाद हो जाऊंगी। रूहानी ने आंसुओं का घुट पीकर मुस्कुराते हुए कहा। इमरान ने उस मुस्कान को सुलगती नजरों से देखा। जाओ, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा दिन है आज़ादी का। उसने आखिरी शब्द चबा चबा कर कहे। रूहानी सिर हिलाकर बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अब वह अपने आंसुओं को और देर तक रोक नहीं सकती थी। इमरान ने टेबल पर हाथ मारा और आईने में अपने अक्स को घूरने लगा। आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और बेचैनी साफ झलक रही थी। घबराहट में उसने अपनी टाई की गांठ ढीली कर दी। वह उसी दिन मिस्टर विलियम के घर से सीधे होटल आ गया था। ऑर्थर वहीं रहता था और वह वहां रहकर जलना कुड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। कुछ समय के बाद दरवाजा खटखटाने पर इमरान ने अंदर आने की इजाजत दी। यस, कमिंग। उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा कि सर, ये मैम के कपड़े हैं आज की पार्टी के लिए, इन्हीं में से कोई चुनना होगा। कपड़ों पर नजर पड़ते ही इमरान का गुस्सा और भड़क उठा।
अधखुले गाउन और छोटे कपड़े थे। वह मुठ्ठियां भींचकर सेक्रेटरी पर गरजा, मेरी बीवी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, फिर ये सब क्यों लाए? उसे ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि रूहानी ऐसे कपड़े पहने। उसे ये भी मंजूर नहीं था कि उसके अलावा कोई और मर्द उसकी बीवी को देखे। सेक्रेटरी सहम गया। सर, अभी यही अवेलेबल है। ईस्टर्न ड्रेसेस यहाँ नहीं है और आपको पार्टी में भी देर हो रही है, इन्हीं में से काम चला लेते हैं। उसने माफी मांगते हुए कहा, चाहे जितनी भी देर हो जाए, मेरी बीवी ये बेहुदा कपड़े कभी नहीं पहनेगी। जाओ और वही लाओ जो लाने को कहा था। इमरान ने ठंडे लहजे में हुक्म दिया। वॉशरूम के दरवाजे से लगी खड़ी रूहानी की दुनिया इस बात से उलट पुलट हो गई। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट ठहर गई और उसकी आंखें भी खुशी से चमक उठी। काश वह आदमी बस इतना कह दे कि उनके बीच कोई समझौता नहीं है। वह उसका शोहर है और रूहानी उसकी बीवी। उनका रिश्ता कुछ दिनों का नहीं, पूरी जिंदगी का है। लेकिन सारी बातें बस इस काश पर आकर खत्म हो जाती थी। कुछ ही देर में इमरान के कहे अनुसार पारंपरिक भारतीय पोशाक उसके बिस्तर पर रख दी गई। सादगी से भरी रूहानी बिना इमरान की ओर देखे अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। इमरान अपने सुलगते दिल को सिगरेट के धुएं से और ज्यादा जला रहा था। मुठ्ठियां भींचे वह होटल की लॉबी में बैठा रूहानी का इंतजार कर रहा था। ब्यूटिशियन के जाने के बाद वह कमरे से बाहर आई। हवा में वही चंदन सी खुशबू फैली हुई थी जो उसे मदहोशी की दुनिया में ले जाती थी। इमरान ने नजरें उठाई और उसके नजरें उस नज़ारे पर ठहर सी गई। गहरे लाल रंग की वेलवेट जमीन को छूती फ्रॉक पहने वह आगे बढ़ रही थी। चेहरे के नक्शों को उभारता हल्का मेकअप, संभला हुआ दुपट्टा, खुले बाल। वह संभल संभल कर उसकी ओर कदम बढ़ा रही थी। हवाएं थम सी गई। शोर कहीं दूर जाकर सो गया। हर तरफ खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे उस पल पूरी दुनिया में सिर्फ वही दोनों मौजूद हों। उसका हर बढ़ता कदम इमरान शेख की धड़कनें तेज कर रहा था। सीने में धड़कता दिल जैसे इशारा दे रहा था कि अब वह उसका नहीं रहा। ये दिल अब रूहानी का हो चुका था। चले रूहानी, उसकी खींची हुई नजरों से असहज होकर पास आते ही नजरें झुकाकर बोली। इमरान उसकी आवाज़ सुनकर होश में आया। उसने हाथ आगे बढ़ाकर रूहानी का हाथ थाम लिया और बाहर की ओर बढ़ गया। रूहानी ने नम निगाहों से उसके हाथ में अपने हाथ को देखा। शायद ये उस आदमी का आखिरी स्पर्श था। इसके बाद तो दोनों के बीच सिर्फ दूरी ही रह जानी थी। जुदाई ने अपनी जगह बना लेनी थी। खैर, ऑफिस पार्टी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। वहां मीडिया को देखकर इमरान तो नहीं, लेकिन रूहानी जरूर टेंशन में आ गई थी। अगर उन्हें रिश्ते की सच्चाई पता चल जाती तो ये खबर आग की तरह फैल जाती, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वे दोनों होटल के कमरे में अकेले थे। इमरान का रुख ग्लास वॉल की तरफ था, जबकि रूहानी गीली आंखों से सामने पड़े तलाक के कागजात देख रही थी। साइन कर दो, फिर मेरा सेक्रेटरी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो, इमरान ने लहजे में जबरदस्त सख्ती के साथ कहा। हालांकि उसकी आंखों में गहरी लाली थी और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। मीडिया वालों को पता चल गया होगा कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी। ये रूहानी की तरफ से रुकने की आखिरी कोशिश थी। उनकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। इमरान ने पैंट की जेबों में हाथ डालते हुए जवाब दिया। अगर मिस्टर विलियम ने मेरे बारे में पूछा तो? रूहानी ने कांपती आवाज में अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, नहीं पूछेंगे। उनका और मेरा आमना सामना ज्यादा नहीं होगा। उन्हें बस डील पक्की करनी थी, आगे सब मुझे संभालना है। रूहानी की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से पेन उठाकर उसने कागजों पर साइन किए और उठ खड़ी हुई। गुड बाय मिस्टर इमरान, आज तो आपका नाम ले सकती हूँ। आखिर आज आखिरी दिन है हमारे इस नकली रिश्ते का। खुद को तकलीफ देते हुए कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और उसका पर्सनल सेक्रेटरी उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। इमरान ने हारे हुए जुआरी की तरह अपना सिर कांच की दीवार से टिका दिया। गाल पर नमी महसूस कर उंगलियों से छुआ तो वह आंसू थे। वह हैरान था कि वह रो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़कर बुरी तरह मसल दिया हो, जैसे उसके वजूद को कोई अहम हिस्सा उससे दूर चला गया हो। वह सांस लेने में घबराहट महसूस करता हुआ सोफे पर बैठ गया।
चंदन की खुशबू, वो मदहोश कर देने वाला स्पर्श, सब जैसे खत्म हो चुका था। और तभी उसे एहसास हुआ कि ये वक्त की खुमारी नहीं बल्कि मोहब्बत है, क्योंकि अगर ये सिर्फ खुमारी होती तो जलन ना होती, पॉजेसिवनेस न होती और उसका दिल यूं ना टूटता। तड़पते हुए उसने तलाक के कागज देके, हाथ कांप रहे थे। बस यही दुआ थी कि रूहानी ने साइन ना किए हों, और जब पन्ना पलटा तो वहां साइन की जगह शब्द लिखे थे। वह साइन नहीं कर सकती, उसके अलग होना उसके लिए सजा है। कब कैसे नहीं जानती, पर दिल उसे सौंप चुकी है। वह लालची नहीं है, जरूरत उसे इमरान तक खींच लाई और वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसका साथ उसके भाग्य में नहीं है, लेकिन उसका नाम खुद से अलग करने की हिम्मत भी वह नहीं जुटा पाती। वह दूर चली जाएगी ताकि उसका चेहरा फिर कभी ना दिखे। ये शब्द इमरान को जैसे नई जिंदगी दे गए और वह पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। एयरपोर्ट पहुंचकर बेचैनी से उसे ढूंढता रहा। सेक्रेटरी से पता चला कि रूहानी वेटिंग एरिया में थी और 10 मिनट बाद उसकी फ्लाइट है। इमरान तेजी से वहां भागा, लेकिन वह नजर नहीं आई तो उसकी सांसें रुकने लगी। वह स्टाफ के पास गया और कांपती आवाज में बोला कि उसे तुरंत एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, क्योंकि अगर जरा भी देर हो गई तो उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाएगी। वहां मौजूद स्टाफ ने उसे दया भरी नजरों से देखते हुए सिर झुकाकर इजाजत दे दी। अगले ही पल इमरान माइक के सामने खड़ा था। उसकी भीगी आंखें धीरे धीरे बाजू से साफ करते हुए कांपती थरथराती आवाज में बोला, रूहानी। उसकी आवाज में इतना दर्द और पछतावा था कि हर शब्द सीधे दिल के कोने में उतर रहा था। एयरपोर्ट के एक कोने में बैठी रूहानी, घुटनों में चेहरा छुपाए, होठों पर कांपती हुई हल्की मुस्कान और आंखों में आंसू लिए, इमरान की आवाज सुनते ही अचानक उठी और चारों तरफ देखने लगी, जैसे कहीं इमरान कहीं छुपा हो। रूहानी, प्लीज वापस आ जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। जिसे दिल से चाहो उसे खुद से दूर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और मैं वही गलती कर चुका हूँ। उसकी आवाज़ अब कांपते हुए भी दृढ़ थी। हर शब्द में पछतावा और प्यार दोनों झलक रहे थे। मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रही हो। इमरान शेख तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता है। तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियाँ आई वो सिर्फ मेरी दौलत से इम्प्रेस थी, लेकिन तुम अलग हो। मेरी बीवी होते हुए भी तुमने मुझसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। मैं अपने एहसासों को वक्त की खुमारी समझता रहा, लेकिन मैं गलत था। ये वक्त की खुमारी नहीं है, ये मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है रूहानी, सच्ची, गहरी, बेहिसाब मोहब्बत। इमरान की आंखों में आंसू भरे थे, आवाज भारी और टूटती हुई थी। हर शब्द में उसकी रूह की गहराई और दिल की तड़प झलक रही थी। प्लीज़ लौट आओ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी हर गलती, हर कमी, हर बेरुखी, सब कुछ। तुम मेरी नज़रों के सामने नहीं हो तो मेरी सांसें सीने में अटक जाती है, मेरी दुनिया सूनी हो जाती है। प्लीज़ लौट आओ। जैसे ही ये शब्द रूहानी के कानों तक पहुँचे, उसे लगा जैसे उसके दिल पर बिजली गिर गई। उसका पूरा शरीर सहर उठा, आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर उम्मीद की हल्की मुस्कान भी उभर आई। वह तुरंत अपनी जगह से उठी और तेज रफ्तार से भागने लगी, आंसू और मुस्कान के साथ, जैसे हर धड़कन उसे इमरान की ओर खींच रही हो। सर, फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। वहां मौजूद एक लड़की ने उसे मायूसी भरी नजरों से देखते हुए धीरे से बताया। इमरान ये सुनकर निढाल होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से जल रही थी। वह उन्हें उंगलियों से बार बार मसल रहा था ताकि आंसू बाहर ना आ सके। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जब जिंदगी ही साथ छोड़ दे तो इंसान के पास बचता ही क्या है। तभी अचानक वहीं जानी पहचानी आवाज गूंजी, इमरान। रूहानी ने हांफती सांसों और टूटती हुई आवाज में उसे पुकारा। इमरान ने एक पल की भी देर नहीं की और बिजली की तेजी से उसकी ओर मुड़ गया। उसे अपने सामने खड़ा देखकर उसकी सूखी पड़ चुकी रगों में जैसे फिर से जान दौड़ गई। अगले ही पल उसने रूहानी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, मानो वह उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। रूहानी ने भी उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी, उसके बालों को थाम लिया और उसके सर पर अपने होठ रखकर हिचकियां लेते हुए जोर जोर से रो पड़ी।
अगर तुम चली जाती तो मैं सच में पागल हो जाता। वह भीगी आवाज में उसके बालों पर होठ रखते हुए बोला। रूहानी ने रोते रोते कहा, मैं कैसे चली जाती, मेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि लौट जाओ, वापस इमरान के पास लौट जाओ। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हिचकियों के बीच उसने अपनी बात पूरी की। इमरान ने उसे और भी मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। भाड़ में जाए वो कॉन्ट्रैक्ट, मुझे तुम जिंदगी भर के लिए अपने साथ चाहिए। उसने रूहानी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, गहरी गंभीरता से उसकी आंखों में देखा, उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। रूहानी रोते रोते ही मुस्कुरा उठी। वापस लौटकर उन दोनों ने अपने माता पिता के सामने सारी सच्चाई रख दी। अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं था। दोनों के माता पिता उनसे बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जताई, लेकिन इस गहराई से जुड़े रिश्ते को तोड़ देना उन्हें भी ठीक नहीं लगा। कुछ वर्षों बाद सहर अपने शौहर की इस जिद से तंग आ चुकी थी। वह रूहानी से पैसे लेकर उसे दे, इसलिए वह उसे छोड़कर आ गई। वह अपने बच्चे के साथ अकेले ही खुश रहने लगी, क्योंकि शादी के बाद ही उसे समझ आ गया था कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया था जिसे सिर्फ पैसों और दौलत से मतलब था। उसके खातिर वह अपने परिवार वालों को और परेशानी में नहीं डाल सकती थी। आप पूरे 20 मिनट देर से आए हैं इमरान। नीली साड़ी में पूरी तरह सजी धजी रूहानी उसे गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। आई एम सॉरी यार, सच में बहुत सॉरी, इमरान ने दरवाजा बंद करते हुए धीमे लेकिन प्यार भरे स्वर में कहा। ऑफिस में अचानक एक जरूरी काम आ गया था, निकल ही नहीं पाया। रास्ते भर बस तुम्हारे बारे में सोचता रहा। और हाँ, ये बताओ, हमारी नन्ही प्रिंसेस सो गई है क्या? ये कहते हुए वह रूहानी के बिल्कुल करीब आ गया। उसके चेहरे पर पूरे दिन की थकान थी, लेकिन आंखों में वही पुराना अपनापन और शरारत चमक रही थी। उसने झुककर बहुत नरमी से रूहानी के गाल पर अपने होठ रख दिए। उसे प्यार से देखता रहा। रूहानी ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा, हाँ, अभी अभी सोई है, बड़ी मुश्किल से नींद आई है उसे। उसके स्वर में माँ की कोमलता थी। फिर उसने थोड़ा सा फासला बनाते हुए कहा, आप पहले फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। इतना कहकर वह मुड़ने लगी, जैसे खुद को उसकी नजरों से बचा रही हो। लेकिन इमरान इतनी आसानी से उसे जाने देने वाला नहीं था। उसने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली। उसकी पकड़ में जबरदस्ती नहीं, बस रोक लेने की चाहत थी। हल्के से उसे अपनी ओर खींचते हुए वह मुस्कुराया, इमरान। रूहानी ने धीमे से उसका नाम लिया। उसकी आवाज में झिझक थी, पर आंखों में छिपा प्यार साफ दिखाई दे रहा था। इमरान की शरारती नजरों और उनमें तैरते गहरे एहसासों को देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने पलकों को झुका लिया, जैसे उसकी आंखों में देखना अब मुश्किल हो रहा हो। छोड़िए ना, कोई देख लेगा, उसने बहुत धीमे से कहा, मानो विरोध भी कर रही हो और रुक भी जाना चाहती हो। इमरान ने थोड़ा और करीब आकर फुसफुसाया, तुम्हारा कोई भी विरोध अब काम नहीं आएगा मैडम। उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी जो रूहानी को हर बार बेबस कर देती थी। वह उसके और करीब झुका। रूहानी ने हल्के से अपने हाथ उसकी छाती पर रखकर खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश में भी पूरी ताकत नहीं थी। इमरान ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया ताकि वह उसकी आंखों में देख सके। उस पल में जैसे समय थम गया था। ना ऑफिस की थकान, ना दुनिया की चिंता, बस दो दिलों की धड़कनों की आवाज इतनी खूबसूरत लग रही हो और मुझसे कह रही हो कि जाओ फ्रेश होने। उसने मुस्कुराते हुए कहा। रूहानी की सांसें थोड़ी तेज हो गई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। इमरान ने बहुत नरमी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। उसका सर अपने आप इमरान के सीने पर टिक गया। उसके सारे हल्के फुल्के विरोध, सारी झिझक उसे आलिंगन में घुल गई। इमरान ने उसके माथे को चूमा, फिर उसके गालों को, और उसे और करीब खींच लिया। रूहानी उसकी बाहों में सिमटती चली गई, जैसे यही उसकी सबसे सुरक्षित जगह हो। कमरे की खामोशी में बस उनकी सांसों की आहट थी। बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उस पल में उनके लिए सिर्फ एक दूसरे का साथ मायने रखता था। इमरान ने उसे अपने सीने से लगाए हुए धीमे से कहा,
तुम दोनों के बिना ये घर घर नहीं लगता। रूहानी ने आंखें बंद कर ली। अब उसके चेहरे पर शर्म नहीं, सुकून था। वह पूरी तरह उसके आलिंगन में समा चुकी थी। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्यारी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो या आप किरदारों से जुड़ाव महसूस कर पाए हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे।